लास्ट में हमारे पास जो लेक्चर था ना, वर्क और पावर, हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किए हैं। वर्क का मतलब क्या होता था? वर्क एक तरीका था। वर्क इज़ द वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब ये था ना कि वर्क डन आपके पास एक ऐसा तरीका था जिसमें एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती थी। मतलब बॉडी में चेंज लाती थी, बॉडी के स्टेट में क्या लाती थी? चेंज लाती थी। उसी स्टेट का नाम, उसी चेंज लाने वाले तरीके का नाम हमने वर्क कहा था। तो बात करते हैं, वर्क अगर एनर्जी का तरीका है ट्रांसफ़र करने का, तो एनर्जी क्या होता है? आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, एनर्जी। देखते हैं कि एनर्जी क्या होता है। तो चलो आप कॉपी और पेन निकालें और लिखना स्टार्ट कर दें। पहली बात मैं कहता हूँ ना, पहले रफली देखें। मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास क्या है? ये बॉडी है। मैं कहता हूँ ना, दिस बॉडी, मैं क्या कह रहा हूँ? दिस बॉडी हैज़ एनर्जी। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अगर इस बॉडी के पास क्या है? एनर्जी। मैं कह रहा हूँ इस बॉडी के पास एनर्जी है। इसका फिजिक्स में मतलब क्या है? दिस बॉडी हैज एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द बॉडी कैन एग्जर्ट फोर्स। क्या कहा मैंने कहा इस बॉडी के पास एनर्जी है। इसका फिजिक्स में मतलब होता है कि ये बॉडी फोर्स लगा सकती है ऑन अनदर बॉडी, दूसरे बॉडी पर, अनदर बॉडी। इसका मतलब क्या है? ये दूसरे बॉडी पर फोर्स भी लगा सकती है। एंड कैन डू वर्क ऑन द बॉडी, and can do work on another body, and can do work on another body। समझो कहानी गौर से। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर आप कह रहे हैं इस बॉडी के पास एनर्जी है, तो याद रख लो एनर्जी का फिजिक्स में मतलब इसके पास एनर्जी है। इसका मतलब ये दूसरे बॉडी पर फोर्स भी लगा सकती है, ये दूसरे बॉडी पर वर्क भी कर सकती है, ये दूसरे बॉडी पर वर्क भी कर सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिजिक्स में इसका मतलब तो ये था, पर फिजिक्स में इसका डिफाइन कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो नजर तो आ रहा है ना। मैं इसका डिफिनेशन लिखूँ, मैं किस तरह लिखूँ? मैं क्या क्या नजर देखें। मैं कहता हूँ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर एक बॉडी वर्क कर सकती है, बॉडी के अंदर वर्क करने की काबिलियत है, फिजिक्स में वर्क करने की काबिलियत है, तो हम कहते हैं इसके पास क्या है? एनर्जी है। अगर एक बॉडी वर्क नहीं कर सकती है तो हम कहते हैं इसके पास एनर्जी नहीं है। समझ आ रही ना? तो मैंने क्या लिखा? द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। या इसका एक और डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं, जरा देखें। इसका एक और डिफाइन यहां मैं लिख लेता हूं। एनर्जी इज, मैं लिख लेता हूं, देखें मैं इस तरह लिखता हूं, एनर्जी इज एन एजेंट, एनर्जी इज एन एजेंट दैट cause change in state of the body, in state of the body। मैंने क्या लिखा? जरा देखें, is called energy। मैंने कहा एनर्जी वो एजेंट है जो बॉडी की स्टेट में चेंज लाती है। स्टेट मतलब हालत, बॉडी के स्टेट में चेंज ले आती है। अब देखें, मैंने कहा ये मेरे पास एक मास है और ये मास यहाँ पर रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से ये मास यहाँ आया है, तो बताओ ये यहाँ से यहाँ आया है तो मोशन आया है ना, इसमें मोशन करके आया है ना। ये जो यहाँ से यहाँ जाने में स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले स्टेट कौन सा था? रेस्ट। फिर बॉडी किस में आई? मोशन। इस स्टेट को जिसने चेंज किया है ना,
यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में जो स्टेट चेंज हुआ है ना, इस स्टेट चेंज जिस एजेंट ने किया है उसी एजेंट का नाम है एनर्जी। यहां से यहां गया तब तो है ना, इसके अंदर एनर्जी थी। अगर एनर्जी ना होती तो क्या ये यहां से यहां जा सकती थी? नहीं। तो यहां से यहां स्टेट चेंज जिस एजेंट ने किया है उसी एजेंट का नाम रखा है एनर्जी। कन्फर्म है? अच्छा, अब बात करते हैं, कुछ बातें सीखना है इसमें। सबसे पहले मैं बात करता हूं ना कि इसकी सिंबल क्या होगी, तो सिंबल याद रख लो ई होती है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर होगी या वेक्टर, तो याद रख लो आपके पास एनर्जी स्केलर आएगी, क्योंकि ये भी एक वर्ग जैसी क्वांटिटी है। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूं इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट बच्चों, यूनिट उतने ही यूनिट है जितने वर्ग के यूनिट है। तो मैं शॉर्ट में ये लिखूं ना, यूनिट्स ऑफ वर्क। इसके पास वही यूनिट है जो यूनिट किसके पास थे, वर्ग के पास। तो कौन कौन से यूनिट है, थोड़ा वर्ग के यूनिट्स भी रिकेप दे देते हैं उनको। जरा देखें कि ये एनर्जी के पास कौन कौन से यूनिट है। तो सबसे पहले एनर्जी का यूनिट ना, सबसे पहले एनर्जी का यूनिट है जूल। क्या है? जूल। क्या है? जूल। अच्छा, दूसरी बात देखो, दूसरी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे ईवी कहते हैं। अच्छा, आपके पास और क्या है, आपके पास और क्या है, किलो वाट आर, जिसे KWH कहा जाता है। अच्छा, और क्या है, और आपके पास है अर्ग, और आपके पास क्या है, अर्ग। अर्ग भी है, लेकिन इससे पहले मैं लिखूं कैलोरी। क्या है? कैलोरी। कैलोरी का सिंबल होता है CAL। अच्छा, इसके बाद आपके पास है ना अर्ग। तो अर्ग के लिए क्या लिखेंगे, अर्ग का सिंबल ही अर्ग होता है। समझ आ रहे हैं ना? तो ये सारे जितने यूनिट वर्ग के पास थे, सारे यूनिट उठा के मैंने यहां लिखे हैं। ये सारे के सारे यूनिट एनर्जी के। पर याद रखो, मैं उसके लिए कुछ रिलेशंस आपको बताऊं, कुछ रिलेशंस बताऊं, कुछ रिलेशंस देखिए इसमें, कुछ रिलेशंस देखें, वो आपने जुबानी याद रखना होता है। रिलेशंस, अगर यूनिट सारे एनर्जी के हैं तो ये आपके पास आएगा SI यूनिट। अच्छा, ये आपके पास, ये जो यूनिट नहीं, ये वाला, ये है आपके पास CGS यूनिट, और बाकी अदर यूनिट्स हैं आपके पास सारे। अच्छा, कुछ रिलेशंस देखते हैं, कुछ रिलेशन। सबसे पहले 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुने कहानी, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी तो आपके पास बन जाएगा 1 जूल। 1 जूल नहीं, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इतने जूल्स मिलेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। इतने जूल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा रिलेशन किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। 3.6 मेगा जूल। अब कहीं सर 3.6 मेगा क्या मतलब है, 3.6 × 10⁻6 जूल। अच्छा, इसके बाद कैलोरी। कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 4.18 जूल, ये कुछ याद रखना है अपने पास। अच्छा, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ये कुछ रिलेशंस थी अपने पास, नोट कर दें आप। अच्छा, बात करते हैं ना, बात करते हैं अब डायमेंशन की। तो याद रखना, मैं डायमेंशन की अगर बात करूं ना, डायमेंशन की अगर मैं बात करूं एनर्जी की,
तो आप एक बात लिखें, सेम इज वर्क, आसान काम है। जो वर्क का यूनिट था वही एनर्जी का, जो डायमेंशन वर्क की थी वही डायमेंशन उठा के एनर्जी में पुट करें। तो वर्क की डायमेंशन क्या थी, वर्क की डायमेंशन क्या थी, वर्क की डायमेंशन बताएं, वर्क की डायमेंशन बताएं। तो वर्क आप लोगों ने साइड में देखें, W इज इक्वल टू FD। अच्छा, इसका क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो आपके पास आता था किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो यहां से लिख लें ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। बच्चों ये आपके पास डायमेंशन आएगी वर्क एंड एनर्जी दोनों की। याद रखना है, वर्क एंड एनर्जी है सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। समझ आ रही ना। तो ये कहानी कुछ थी आपके पास एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं ना कि एनर्जी के टाइप्स की, मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के क्या टाइप्स, मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी, मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी, मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के मेन टाइप, दो टाइप हैं। एक को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक को काइनेटिक एनर्जी और दूसरे को पोटेंशियल एनर्जी।